सोहापुर नाम का एक गांव था। ये गांव काफी दूर दूर तक प्रचलित था। उसी गांव के पास में ही एक आम का पेड़ था जो बहुत मीठा और रसीला आम था। गांव की दो औरत रीमा और सीमा आपस में बात कर रही होती हैं। अरे रीमा बहन, वो आम का समय खत्म होने वाला है और उसमें बहुत मीठे मीठे आम है। अरे खाने चलती हो क्या? अरे हाँ सीमा बहन, क्या मैंने तुम्हारी कोई भी बात टाली है क्या? अरे मुझे तो आम बहुत पसंद है। अरे चलो अभी चलते हैं। रीमा और सीमा दोनों ऐसे ही बात करते करते गांव के बाहर उस आम के पास में पहुंच जाती हैं। अरे रीमा बहन, वो देखो, वो आम कितने मीठे मीठे हैं। अरे खाने में बहुत मजे आएंगे। अरे ये बकवास बंद करो, अरे आम खाना शुरू करो, क्योंकि इतने मीठे आम देख करके अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। रीमा और सीमा आम को खा ही रही होती हैं, तभी वहाँ पे आम का मालिक हरिया आ जाता है। हरिया जो कि बहुत गुस्सैल दिमाग का था, वो उनके पास में आ जाता है। अरे अरे अरे, तुम सब मेरे आम खा रहे हो? अरे ये मेरे आम है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। हरिया के डांटने पे रीमा और सीमा दोनों दौड़ती हुई अपने गांव की तरफ भागने लगती हैं। तभी रास्ते में रीमा और सीमा के पिता मिल जाते हैं। अरे अरे, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना उस आम के पास में जाने के लिए, फिर क्यों गई? अरे पिताजी, ये सीमा बहन ने ही बोला था जाने के लिए, नहीं तो मुझे वहाँ नहीं जाना था। इसके कहने पे ही मैंने गया वहाँ। अरे अगर वहाँ दोबारा देखा तुम दोनों को जाते वक्त तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं पिताजी, आज के बाद हम वहाँ दोनों कभी नहीं जाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है, अरे सीमा बहन, बाबा आज घर पे नहीं है, चलो चलते हैं फिर से आम खाने। अरे वो हरिया हम दोनों को फिर से आज पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? अरे होगा क्या, उस दिन की तरह वो फिर से आज डांट करके भगा देगा। ऐसा बात करते ही दोनों फिर से आम के बगीचे में चली जाती है। और उसके बाद जाते ही हरिया उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है और हरिया के हाथ में इस बार एक बड़ा सा लाठी होता है। अरे तुम दोनों को मैं उस बार मना किया था, लेकिन इस बार मना नहीं करूँगा। हरिया ऐसे बोलते ही सीमा के सर पर अपने डंडे से तेजी तेजी से मारने लगता है। गहरा चोट लगने के कारण सीमा की वहीं पे मौत हो जाती है और डर के कारण रीमा वहां से भाग जाती है। हरिया सीमा को फावड़े के जरिए उसी पेड़ के नीचे दफना देता है। रीमा ये सब छुप करके देख रही थी और डर के कारण किसी को भी कुछ बताती नहीं। गांव में ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तभी सीमा के पिताजी बोलते हैं, अरे नहीं, दोनों बेटियों में मेरी एक ही बेटी एकदम समझदार थी और मैंने उसे भी खो दिया। अरे हो ना हो, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन सीमा एक बार फिर चुड़ैल बन करके आती है। अरे अभी मेरा तभी उसी गांव के शिवा और शिवानी नाम के लड़के वहां आम खाने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पे वो चुड़ैल आ जाती है। अरे शिवा भैया, चुड़ैल, अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ। और वो चुड़ैल दोनों पर कोई भी दया न दिखाकर दोनों को वहीं पे मार देती है। और ये बात सारे गांव में फिर से एक आंधी की तरह फैल जाती है। अरे अरे, हम लोग कब तक ऐसे ही शांत रहेंगे? गांव के एक एक लोग ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं। चलो चलते हैं मुखिया जी के पास में। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं मुखिया जी के पास। उसके बाद सभी गांव वाले मुखिया जी के पास में आते हैं। अरे मुखिया जी, हमारे गांव में हर किसी की न किसी की हर रोज मौत होती जा रही है। अरे क्या करूँ गांव वालों, इस बात का मुझे भी अफसोस है, लेकिन तुम सब डरो मत। मेरे पहचान का एक तांत्रिक बाबा है, उनसे बात करूँगा मैं। उसके बाद सभी लोग पास वाले गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास में जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक बाबा उन सब की बातें सुनकर के एकदम से खड़े हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं, अरे तुम सब बिल्कुल भी डरो नहीं, इसका समाधान मैं अवश्य निकालूंगा। तांत्रिक बाबा उन लोगों के साथ ही उन लोगों के गांव में आ जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपना सिर पीछे मोड़ करके मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। और मंत्र का उच्चारण करते ही वो चुड़ैल उड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास में आ जाती है। अरे ओ चुड़ैल, तू क्या चाहती है और क्यों लोगों की जान ले रही है? हाँ? अरे मैं अपनी रीमा बहन के साथ आम खाने गया था, लेकिन वो हरिया मुझे आम खाने नहीं दिया
और मुझे मारने के बाद उसी आम के नीचे दफना दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई। अरे सीमा बेटी, तुम एक चुड़ैल बन गई। अरे मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन बेटी तुम ऐसे बेकसूर लोगों की जान मत लो, मेरी कहना मान लो बेटी। अपने पिता की बात सुनते ही वो चुड़ैल रोने लगती है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। और वो चुड़ैल फिर कभी उस गांव में लौट करके वापस नहीं आई। और उसके बाद से सभी लोग आम खाते, लेकिन कोई किसी को मना नहीं करता था।